बताइए, पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित आवास पर सुबह 7 बजे पहुंची है टीमें। करीब 20 वाहन वहां पर रहे मौजूद। सुरक्षा के लिए करीब 3 दर्जन सीआईए और एसएफ जवान की गई है तैनाती। पंजाब के मंत्री है संजीव, जिनके घर पर ईडी ने दबिश दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, हवाला और सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ये कार्रवाई करते हुए राज्य में छापेमारी जारी है। जांच में रियल एस्टेट, फर्जी निवेश, हवाला नेटवर्क और विदेशी पैसों की राउंड ट्रिपिंग के लिंक खंगाले जा रहे हैं। तो दबिश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। कैबिनेट मंत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दोबारा ऐसे कपल ऑफ डेज में, थोड़े दिनों में दूसरी बार हमारे कैबिनेट के कलीग संजीव अरोड़ा जी के घर के ऊपर दावा बोला है। आज सुबह उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड जो है वो वैश्य ईडी ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होती है उस स्टेट में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। वहां नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वहां के वोटरों को धमकाया जाता है। एसआईआर के जरिए वोट काट दी जाती है जो इनका विरोध करता है। तो फिर वहां की इलेक्शन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो संविधान में विश्वास रखती है। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें हम विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल हम संविधान को भी बचाएंगे, इस देश को, डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। तो संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी का छापा सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट किया है। पंजाब गुरुओं की धरती रही है, औरंगजेब भी नहीं झुका सका उनको। ये भगत सिंह की धरती है, अंग्रेजों के आगे नहीं झुके। पंजाब भी मोदी के चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ये पोस्ट लिखते हैं। हालांकि मंत्री के घर पर लगातार ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी का एक्शन लगातार जारी है। पंजाब के मंत्री हैं संजीव, जिनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार सुबह ईडी की रेड डाली गई है। सेक्टर 2 में इनका आवास है, जहां पर 20 वाहन मौजूद। और देखिए, भगवंत मान का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज फिर भारतीय जनता पार्टी ईडी संजीव के घर आई। 1 साल में ये तीसरी बार है जब बीजेपी ईडी उनके घर आई है, और 1 महीने में दूसरी बार। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को बताना चाहूंगा कि पंजाब गुरुओं की धरती रही है। इसे औरंगजेब के सामने भी वो नहीं झुके। ये भगत सिंह की धरती है जो कभी अंग्रेजों के आगे नहीं झुके। इसलिए पंजाब भी मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, मामला क्या है? क्योंकि अभी सुबह से ही ये दबिश जारी है कि अभी भी ईडी की टीम वही आवास पर मौजूद है। क्या कुछ उन्हें दस्तावेज मिले हैं? जी, आपको बता दें कि आज सुबह से ही करीब 5:30 बजे से जो है ईडी दस्तक देती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ और दिल्ली समेत और कई ठिकानों पे जो है ईडी की तरफ से रेड की जा रही है। और ईडी के जो सोर्सेज है उनकी तरफ से जानकारी ये मिली है कि जो 100 करोड़ रुपए के मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खरीदी गई थी उसमें जो रिबेट लिया है या उन्होंने टैक्स में कोई बेनिफिट लिया है, उसको लेकर जो है ईडी की तरफ से रेड की गई है। आपको बता दें जो संजीव अरोड़ा हैं अभी अपने दिल्ली के घर के निवास पे वहां पे मौजूद हैं। तो आपको बता दें अभी भी जो रेड सुबह से ही चल रही है। और आपको बता दें इससे पहले चंडीगढ़ में जो रेड हुई थी ईडी की तरफ से, वहां पे भी जो है अमन अरोड़ा का नाम जो है जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनका नाम जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये 1 महीने में दूसरी रेड संजीव अरोड़ा के घर पे मारी गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में इस चीज का पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कोई भी चीज सामने नहीं आई कि कोई उसमें हासिल हुआ है या नहीं, क्योंकि वैसे अगर बात करें तो पॉलिटिकल रिएक्शन आने पर एक साथ छापे मारे गए थे। जी,
राकेश, देखिए 2 दिन पहले मोहाली में भी दबिश दी गई थी ईडी की टीम की तरफ से, 12 ठिकानों पर ये रेड डाले गए थे। क्या कुछ उस वक्त मिला था ईडी की टीम को? साथ में ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी के द्वारा लगातार क्योंकि शिकंजा कसा जा रहा है, कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान? आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अमन अरोड़ा ने भी पिछले दिनों मतलब कल की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वहां पे भी उन्होंने क्लियर किया कि मेरा नाम बिल्कुल बेकार में जो है शामिल किया जा रहा है, जबकि मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछली बार जब संजीव अरोड़ा के घर पे कारोबार पे रेड हुई थी तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ था, ऐसा कहते हुए सीएम भगवंत मान नजर आए थे। तो आज भी सीएम भगवंत मान बीजेपी को गठबंधन का नाम देते हुए नजर आए, क्योंकि आपको बता दें ईडी सीबीआई ऐसी एजेंसी के ऊपर जो है गठबंधन की बात करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि आपको बता दें जैसे तोड़ मरोड़ का जो अभी चल रहा है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, इस चीज को भी जो सीएम भगवंत मान इस नजर से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आने वाली तस्वीरों में क्या निकल के आता है, ईडी क्या बताती है। जी बिल्कुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत जारी है। राकेश, एक बेहद अहम सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, हवाला का भी मामला है, हवाला का क्योंकि पैसे का लेन देन का मामला है, किसी तरीके से क्योंकि बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, लेन देन के मामले में क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं? क्या विदेशों से ये लेन देन चल रहे थे? की गई है, जैसे कि ईडी की टीम की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, ये सिर्फ इतना ही बताया गया कि जो संजीव अरोड़ा की तरफ से 100 करोड़ रुपए के जो मोबाइल और बाकी चीजें खरीदी गई थी, उसके ऊपर जो है उन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया था। जो जीएसटी की तरफ से पैसा वापस आता है वो वापस लिए गए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है जरूर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ईडी की तरफ से सभी एंगल्स की चेकिंग की जा रही है। लेकिन आपको बता दें पिछली रेड में भी जो है ईडी को कुछ हासिल नहीं हुआ था। आज की रेड में क्या हासिल होता है, क्या बरामद करते हैं, ये तो आने वाली तस्वीरें बताएंगी। लेकिन हमारी टीमें दिल्ली और जो है चंडीगढ़ के घर पे तैनात है, पल पल पे नजर बनी हुई है। जैसी कुछ जानकारी आती है तो दर्शकों के साथ जरूर साझा की जाएगी। जी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरे मामले को एक साजिश बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, ईडी का डर फैलाया जा रहा है, दहशत में रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई सवाल है और इस तरीके से अब सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। नतीजा क्या निकलेगा, इस दबिश के बाद क्या कुछ दस्तावेज हाथ लग